साथियों, जैसा कि हमारा देश चंद्रयान, गगनयान सब भेज चुके हैं सूर्य को खंगालने के लिए। चंद्रमा पर ऐसी जगह है, हमारे चंद्रयान ने अपने ऐसे पदार्पण किया है कि जहां तक आज का विश्व का कोई भी व्यक्ति यान को नहीं पहुंचा पाया है। और सबसे बड़ी और एक इससे बड़ी खुशखबरी ये है कि अब गगनयान जो है अंतरिक्ष में आदमियों को सैर करने के लिए और अंतरिक्ष में रहने के लिए एक यान बनाया जा रहा है। और उस यान में जो है एक रोबोट जो महिला की शक्ल दी गई है। साल के तिमाही में जो है गगनयान भेजने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है और उस पर पूरी युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। और एक ऐसा दिन आएगा जब जिनके पास पैसा है, हम आप लोग नहीं, जिनके पास पैसा है वो पैसा जमा करेंगे और 3-4 दिन, हफ्ता भर की अंतरिक्ष यात्रा करेंगे। इस ओर हमारा देश और दुनिया के तमाम देश इस तरह की जो है अंतरिक्ष में अपने अपने यान भेजने के लिए जो है तैयार हैं। और उसमें से भारत भी जो है एड़ी चोटी से जुड़ा हुआ है। तो साथियों, हम आपको बता दें, गगनयान से पहले अंतरिक्ष छुएगा व्योममित्र। तो जो अंतरिक्ष में अंतरिक्ष जाएगा उसका नाम जो है संस्कृत से व्योम लिया गया है और मित्र यानी व्योममित्र उसका नाम रखा गया है। लेकिन इसको महिला की शक्ल दी गई है। अगर पुरुष की शक्ल दी जाती है तो व्योममित्र, और मित्र महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो उसका नाम व्योममित्र रखा गया है। भारत गगनयान मिशन की तैयारियों के तहत रोबोट व्योममित्र को इस वर्ष की तीसरी तिमाही में अंतरिक्ष में भेजेगा। आपको जैसा मैंने बताया, रोबोट को महिला की यात्री की शक्ल दी गई है। मुख्य गगनयान 2025 में भेजा जाएगा, जिसमें हिंदुस्तान के कुछ जो व्यक्ति युवा होंगे या जो जाना चाहते हैं वो इसके जो है शामिल होंगे। इसमें 3 दिन के लिए 3 यात्रियों का 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजा जाएगा। यानी 400 किलोमीटर, धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में रहेंगे। विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया, पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन में जुटा है और रोबोट भेजने से इसका काम मानकों के अनुरूप मिशन के प्रदर्शन पर नजर रखना होगा। मतलब अंतरिक्ष में जाएगा व्योममित्र उसके साथ, और नीचे हमारे वैज्ञानिक लोग ये देखते रहेंगे कि कितना काम हो रहा, सही काम हो रहा। और वो रोबोट जो है औसतन 6 पैनलों पर अकेले काम कर सकता है, यानी ज्यादातर आदमी के बराबर या आदमी से ज्यादा या कुछ कम। ये तो वैज्ञानिक लोग बताएं। और गड़बड़ी मिलने पर इसमें मुख्य मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों का जीवन सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। मतलब अगर कोई गड़बड़ी होती है, जो व्योम मित्र जा रहा है, तो सारी डाटा को जो है धरती पर भेजेगा और सारा डाटा कलेक्ट करेगा। और कमी भी बेसिक कि ये कमी है जिसकी वजह से अंतरिक्ष में आम आदमियों को दिक्कत हो सकती है, तो वो सब कलेक्ट करेगा। डॉक्टर सिंह ने बताया कि रोबोट 6 पैनल संचालित करने में क्षमता रखता है, जैसा अभी हमने पहले बताया था। इससे पहले मिशन के दौरान मानव के लिए जीवन रक्षक प्रणाली भी बेहतर बनाई जा सकेगी। तो साथियों, ये एक कदम भारत ने जो है गगनयान में ये भी अपना जो है पदार्पण करने जा रहा है। तो भारत के लिए गर्व की बात है, हम भारतवासियों के लिए भले गर्व की बात है। भले हम लोग इस लायक नहीं है कि अंतरिक्ष जा सकें, तो लेकिन अनुभूति तो महसूस करते हैं कि अंतरिक्ष में जाना। एरोप्लेन पर जो नहीं बैठा है तो एरोप्लेन की अनुभूति करता है, और जब बैठ जाता है तो उसकी अनुभूति उसकी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही अब ये गगनयान से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा और आवश्यकता
हमारे वैज्ञानिक समझे किसी ऊंचाई पर भी और भेजेंगे, या जैसा उचित होगा। तो ये साथियों जो है बड़ी अहम खुशखबरी है हमारे देश के लिए। हमारे वैज्ञानिकों को हम अपने अभी से बधाई देते हैं कि आप लोग इस ओर अग्रसर हो। हम भारत की हिसाब से, भारत की जनता की ओर से आप वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, अगर ये खुशी आपको अच्छी लगती हो या हमारा देश गर्व से सीना तान है, तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो कभी कभी अपनी खुशी को जो है कमेंट में व्यक्त कर दिया करें। हम भी समझेंगे कि आपकी विचारधारा क्या है। अगर हम कुछ इधर उधर बोल जाते हैं तो हमारी कमी को, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं, हम भी मानव हैं आप ही की तरह, और कोई मानव पूर्ण नहीं है ये कह सके मैं पूर्ण हूं। बस ये रहा, हम यूट्यूबर साथी इसलिए बने कि बचपन से राइटर बने, कोई गाइड करने वाला था नहीं, कामा फुल स्टॉप का भी अंदाजा था नहीं, शब्द चयन करने की क्षमता थी नहीं, वाक्य में बार बार एक ही शब्द को बार बार पिरो देना, और ये हमारे दिमाग में रहता था कि हम अपनी जो बात कह रहे हैं आम पब्लिक जो पढ़े वो उसकी समझ में टोटली आ जाए। हमको क्या मालूम था कि मैं छोटी बुद्धि का हूं, आम हमारी पब्लिक जो है हमसे ज्यादा होशियार है। धीरे धीरे करते करते जब हम जाने तो बहुत समय गुजर चुका था। एक हमने कितना पैसा बर्बाद कर दिया। हमारी नावलें जो है इतना पब्लिश नहीं हुई कि लोग उसे पढ़ते, और जिन लोगों को हमने फ्री किताबें पढ़ने को दी वो उनको पढ़ना आता नहीं था। उन पन्नों को जो है फाड़ फाड़ करके घर के छोटे छोटे कामों में उनको यूज किया गया, नमक रखने में, झाड़ने में। मेरी आंखों के सामने हुआ है। बचा खुचा समय हमने बॉम्बे में दिया। बॉम्बे में जब टॉप टू बॉटम डायरेक्टर प्रोड्यूसर से हमारी मुलाकातें हुई, हमारा समय बहुत ज़्यादा हो चुका था, हमारे बच्चे बड़े हो गए थे, मुझे वापस आना पड़ा। अब मैं क्या करता, क्योंकि आप जानते हो सब कोई जो है नौकरी नहीं करता, और नौकरी भी करना चाहा तो दूरदर्शन आकाशवाणी में, मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो बच्चा खुचा मैंने सोचा कि हम अपने जो है नावलों की कहानियों को, अपनी भावनाओं को कम से कम इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो साथियों, हम बहुत जल्दी ही जो है अपनी नावलों की शुरुआत करेंगे, और ऐसी कहानी हम आपको सुनाएंगे कि आप समझेंगे और आप बताएंगे। जैसे हमने अनिल शर्मा को एक गोबरेला स्टोरी सुनाई थी, ये 2006 में हमने अक्टूबर के महीने में सुनाई थी, 24 अक्टूबर को, मुझे आज भी याद है। और अनिल शर्मा जी हमको कई बड़ी मुश्किल में हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। जब मुलाकात हुई तो एक उन्होंने जो है अपने सहयोगी की तरफ से संकेत किया कि आप इनको सुना दीजिए। मैं इनकार कर दिया, मैंने कहा मैं इनको नहीं सुनाऊंगा। उन्होंने कहा कि 1.5 घंटा और लगेगा। तो मैंने कहा मैं जिसके लिए मिलने आया हूं तो चाहे और घंटा 2 घंटा क्या पूरी रात वेट करना पड़ेगा तो मैं वेट करूंगा। और जब एक छोटे से चैम्बर में बैठते हैं, हमसे को 5 मिनट का समय देते हैं, और हमारा सब्जेक्ट जो था हिंदुस्तान और पाकिस्तान से रिलेटिव था, और एक आदमी इस तरह का था जो सीधा साधा था, कुछ घर की परिस्थितियां, कुछ गांव की परिवेश उसको जो है खूंखार बनने पर मजबूर होना पड़ा। तो साथियों, ये बात हम यहीं रुकते हैं। तो साथियों, अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।